हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएँ, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ए एक्टर की ज़िंदगी में देखो कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे एक्टर है, किसी भी फ़ील्ड में फ़ोकस रखना सबसे मुश्किल काम होता है। स्टार्ट तो हम कर लेते हैं एंथुसियास्टिक होके, एनर्जेटिक होके। जब भी कोई काम हम स्टार्ट करते हैं ना, बहुत एंथुसियाज़्म के साथ करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों के ताने और बातें-बूतें सुन-सुन के ना हमारा फ़ोकस थोड़ा-सा भटक जाता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे फ़ोकस रह सकते हैं, तो कौन-सी 5 बातें हैं जो जिनका हमने ख़्याल रखना है, फ़ोकस रहने के लिए, किन-किन चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है। ऑब्वियसली फ़ोकस हमेशा आपका बना नहीं रहेगा, कभी भी आप लाइफ़ में मोटिवेटेड ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा ही मोटिवेट रहें। कभी ना कभी डिमोटिवेटेड होंगे, कभी-कभी आपका मूड भी खराब होगा, कभी-कभी छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना है और अपने फ़ोकस कैसे बनाए रखना है। फ़ोकस ऑब्वियसली हमें ज़्यादा से फ़ोकस रहने के लिए भी मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है और किन-किन बातों का ख़्याल रखना है, 5 बातों के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो बात है, पहला जो स्टेप है हमारा, पहला पॉइंट है, उसका नाम है फॉलो द स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज़ेशन। ऑब्वियसली कोई अगर हम जैसे एक्टर बनने का सपना देखते हैं, किसी न किसी को देख कर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक्टर बनने का जब स्टार्ट किया होगा, मतलब शुरू किया होगा कि मैंने एक्टर बनना है, किसी को बताया होगा तो लोगों ने हमें थोड़ा बहुत डिमोटिवेट किया होगा, डिस्करेज किया होगा। पर उस वक्त भी हमने किसी ना किसी को रोल मॉडल बना के ही वो अपना पहला स्टेप ऑब्वियसली जब भी हम कोई चीज हासिल करना चाहते हैं ना, तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है? अपने दिमाग में बात को लाना, सोचना। कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले वो चीज़ हमारे दिमाग में आती है, फिर कागज़ों में आती है, फिर जाके थर्ड स्टेप फाइनल उसका मतलब वो फिर फाइनल स्टेप एग्जीक्यूट होता है, फाइनल एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं और ऑब्वियसली जो भी आपने चीज़ें विजुअलाइज़ की होती हैं, जो सोची होती हैं, बिल्कुल सेम एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम वैसा कभी नहीं होगा। थोड़ी-थोड़ी बातें आगे-पीछे हो जाती हैं कभी-कभी, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने मन में विजुअलाइज़ किया होगा, मैनिफेस्ट किया होगा कि मुझे एक फ़िल्म में एक कॉमेडियन का कैरेक्टर करना है। मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉमेडियन का ही रोल मिलेगा, हो सकता है कोई और रोल मिल जाए। बिल्कुल चीज़ें ह एग्ज़ैक्टली वैसे ही मैनिफेस्ट नहीं होती, थोड़ी-थोड़ी बातें आगे-पीछे हो सकती हैं। एग्ज़ैक्टली सेम जो पिक्चर हमारे मन में बनी होती है, वो नहीं कभी हासिल कर पाते हम, लेकिन थोड़ी बहुत मिलती-जुलती चीज़ें हम हासिल कर लेते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि हमें विजुअलाइज़ करना छोड़ देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सपना देखा है कि मुझे ऑस्कर अवार्ड जीतना है आज से 5 साल बाद। आपने मैनिफेस्ट किया, उसको विजुअलाइज़ किया, अपने मन में सोचना शुरू किया, तो उस पे वर्क करना स्टार्ट किया। सिर्फ़ विजुअलाइज़ करने से कुछ नहीं होता, हमें उसी वक़्त जैसे ही हमारे मन में कोई विजुअलाइज़ेशन आती है, कोई गोल आता है, कोई टारगेट बनाते हैं अपने मन में, तो उसको पाने के लिए उसी पर वर्क करने लग जाओ। स्टार्ट वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, स्टेप बाय स्टेप लग उसी स्टेप के पीछे पड़ जाओ कि आपको क्या-क्या करना है उस चीज़ को हासिल करने के लिए और ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ स्मूथली हो जाए, बहुत सारी मुसीबतों का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जैसे आपने मैनिफेस्ट किया, विजुअलाइज़ किया ऑस्कर अवार्ड को, ज़रूरी नहीं है कि ऑस्कर अवार्ड ही मिले, कि और टाइप का फ़िल्म फेयर अवार्ड मिल सकता है, किसी और टाइप का अवार्ड मिल जाएगा। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत मिलती-जुलती चीज़ें जो हैं मैनिफेस्ट हो जाती हैं हमारी लाइफ़ में। सेकंड पॉइंट है राइज़ अबव द लाइक्स एंड डिसलाइक्स व्हेन क्रिटिसिज़्म हिट्स। आपको इन चीज़ों से ऊपर उठ जाना है कि लोग क्या कहेंगे, आपको लाइक कर भी रहे हैं, नहीं, आपको किसी की वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी ना कोई भी आर्टिस्ट परफ़ॉर्म करना स्टार्ट ही करता है, नया-नया करियर स्टार्ट करता है, तो लोगों से ना वैलिडेशन पूछने बैठ जाता है कि उसको पूछेंगे, लोगों से पूछते हैं कि आपको हमारा एक्ट कैसा लगा, हमारा रोल कैसा लगा, कोई आपको परफ़ॉर्मेंस कैसी लगी। जब आप किसी को ये हक देंगे ना आपको जज करने का, आपको मतलब आपकी गलतियाँ बताने का, तो लोग सामने वाले बिहेव भी वैसा ही करेंगे। वो अपने आप को बहुत बड़े वो समझने लग जाएँगे कि इसने हमसे पूछा है तो लगता है हम इसको बताएँगे। ज़्यादातर लोग 80 टू 90% लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो कहेंगे कि तेरे बस का नहीं है, तू एक्टिंग छोड़ दे या छोड़ मतलब आप इस काम को छोड़ के कोई और काम को पकड़ लो, क्योंकि हम खुद ही पूछने बैठ जाते हैं। अब पूछना ही छोड़ दो, लोग फिर देखो कितना मतलब आपकी तारीफ़ करेंगे पीठ पीछे से। चुगलियाँ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। राइज़ अबव द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपको इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठना है। आप जब तक संतुष्ट नहीं होते, आपको खुद की संतुष्टि के लिए काम करना है, मतलब खुद सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है एक्टिंग की फील्ड में। नहीं तो अगर ये नहीं कर पाए, खुद सैटिस्फाई नहीं हो पाएँगे, तो दूसरों को सैटिस्फाई करके या खुश करके क्या फ़ायदा? मतलब
लोग क्रिटिसाइज आपका करेंगे, थोड़ा बहुत आपकी आलोचना भी करेंगे, पीठ पीछे से भी करेंगे, सामने से भी करेंगे, आपकी बेइज्जती भी करेंगे, कुछ कुछ बातें आप ऐसी बोल देंगे जो आपको चुभ जाएंगी। लेकिन आपको इन चीजों पे फोकस नहीं करना है। आपके अपने अपने जो टारगेट बना रखे हैं, अपनी जो स्टेप 1 की बात करी थी हमने, जो अपने विजुअलाइजेशन, आपने मैनिफेस्टेशन कर रखी है, बातें सोच रखी है मन में, उसी के ऊपर वर्क करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट होके आप उसको उस पर वर्क करते रहना है, तब जाके आप कामयाब होंगे। मतलब तब जाके आप देखो, ऑब्वियसली कामयाब होने के लिए फोकस रहना बहुत जरूरी है। एक ही मतलब अपने टारगेट पे लेजर शार्प फोकस होना बहुत जरूरी है आपका। जब तक फोकस नहीं होगा तब तक आप कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। तो फोकस कब होगा? जब आप अपने आप के अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देंगे, ना कि लोगों को खुश करने के चक्कर में या लोगों की तारीफ सुनने की आदत मत डालिए। क्योंकि अगर आपको ये आदत पड़ जाएगी तो आप बहुत ही मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, सलमान शाहरुख टाइप के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको भी आलोचना का सामना करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन वो इन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपको भी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कह रहे हैं। आपको खुद को सेटिस्फाई करना है, खुद को मतलब आपने संतुष्टि में रहना है, खुद संतुष्ट होना है, तो जाके अपने अगले अगले अब अगले स्टेप आप परफॉर्म कर पाएंगे, फोकस रह पाएंगे। नहीं तो आप फोकस्ड ही नहीं रह पाएंगे। थर्ड पार्ट है स्टॉप फीडिंग योर माइंड एंड स्टार्ट नेग्लेक्टिंग द यूजलेस थिंग्स। बहुत सारी चीजें होती हैं, देखो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है लाइफ में हमारी। तो हमें सबसे 90% लोगों को तो यही नहीं पता होता डिस्ट्रैक्शन जो आ रही हैं वो मतलब आ कहाँ से रही हैं और कौन सी हैं। हम अपनी डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अपने मन को स्टॉप फीडिंग योर माइंड, फालतू की चीजों का कचरा जो है उसको निकालना शुरू कर दें, और कचरे को निकाल दें दिमाग से बाहर। मतलब फालतू की बातों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, भरना मन कर दें अपने मन को। अपने जो स्टार्ट नेग्लेक्टिंग द यूजलेस थिंग्स, सिर्फ वही चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए जो जरूरी हैं, जो काम की नहीं काम की हैं। जो काम की नहीं है वो आपको उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है इस प्रोसेस में, जो थर्ड स्टेप है हमारा, जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं आइडेंटिफाई करना है सब फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन होती बहुत है लाइफ में, लेकिन हमें उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सी डिस्ट्रैक्शन से हमारा नुकसान हो रहा है। कुछ डिस्ट्रैक्शन अच्छी भी होती हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन से आपको फोकस रहने में मदद मिलेगी, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपको मतलब नेक्स्ट जो प्रोसेस होंगे, नेक्स्ट आपके जो स्टेप्स होंगे वो परफॉर्म करने में दिक्कत होने वाली है। आइडेंटिफाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपनी डिस्ट्रैक्शन को, लिख लो, कागज पे लिख लो। लिखने के बाद उसको डिस्ट्रैक्शन को स्टार्ट एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। एलिमिनेट कैसे करोगे आप? जैसे अपने कागज पे अपने डिस्ट्रैक्शन लिख लिए कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो किसी को बतानी नहीं होती, ठीक है। उसको डिस्ट्रैक्शन को कागज पे लिखने के बाद आपने उस कागज को फाड़ के फेंक देना है कचरे के ढेर में। तो अपने आप को विजुअलाइज करना है अपने मन में, मतलब एक धारणा बनानी है कि मैंने डिस्ट्रैक्शन को उस कागज के साथ कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तो मतलब फालतू की चीजें दिमाग में नहीं डालनी है कि लोग क्या कह रहे हैं। आपको सिर्फ ये चीज में दिमाग में डालनी है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस कर सकता हूँ, कैसे मतलब इंप्रूव कर सकता हूँ। सिर्फ यही चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। नहीं तो आपका मतलब दिमाग इतना खराब हो जाएगा, इतने डिमोटिवेट हो जाएंगे कि आपको यही नहीं समझ आएगा कि आगे अगला स्टेप कैसे करना है, अगला स्टेप कैसे लेना है, लेना भी है या नहीं लेना है। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा इसका है सेट क्लियर गोल्स। आपके गोल्स जो है, आपके जो टारगेट्स हैं बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे के जैसे दो बंदे हैं, दो बंदों के गोल्स या टारगेट्स कभी भी लाइफ में सेम नहीं हो सकते। एम उनके कभी सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। आपको अपना खुद का टारगेट बनाना है। ऐसे ही नहीं है कि मन में बना लिया, वो भूल जाएंगे आप 2 दिन बाद। कोई भी टारगेट है उसे अपने गोल्स को लिख के रख लेना है कागज पे, क्लियर गोल्स। एंड यू आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल नो द पावर ऑफ क्लैरिटी ऑफ गोल्स। जब तक आप क्लियर गोल्स नहीं आएंगे ना, तब तक आप अगला स्टेप लेने में आपको डिफिकल्टीज आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। आप अपने गोल्स को लिखो। फॉर एग्जांपल सबका गोल अलग अलग होगा। किसी का गोल होगा कि मुझे ऑस्कर अवार्ड जीतना है, किसी का गोल होगा कि मुझे सिर्फ एक्टिंग टीवी में आना है, एक्टिंग करनी है, मतलब उनको अवार्ड से मतलब नहीं होता। और किसी इंसान का गोल तो ये होगा कि मुझे मतलब अपने फैमिली में सबसे पहला सेलिब्रिटी बनना है। या मुझे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं, मुझे BMW गाड़ी लेनी है। हमने BMW गाड़ी का गोल तो बना लिया अपना, लेकिन उसका एक हमने उसको सेट क्लियर गोल्स। मैंने इसीलिए बोला कि अपने BMW गाड़ी का मॉडल नेम भी लिखना है कागज पे। जब भी गोल बनाए उसको लिख के रख ले कागज पे कि मुझे 2025 तक BMW गाड़ी लेनी है ब्लैक कलर की। कौन से कलर की लेनी है ये भी लिखना है। तब तक जब तक आपके क्लियर गोल्स नहीं होंगे, लिखे हुए गोल्स नहीं होंगे,
मतलब तब तक आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि गोल्स जब बनाएंगे आप तो उसी अकॉर्डिंग, गोल्स के अकॉर्डिंग आपको अपना फर्स्ट स्टेप लेना है। हमेशा किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए ना पहला स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है। और ये एक्टिंग की फील्ड है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, आपको अकेलापन भी महसूस होगा आपको। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है स्टार्टिंग में, क्लियर गोल रखने हैं। मैंने पहले ही बोला कि आपको कि जब आप क्लियर गोल, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है WWH फॉर्मूला, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। पहले तो आपको अपनी वाई क्लियर करनी है कि मुझे हासिल करना क्यों है, ये वाला कोई पर्टिकुलर गोल है आपको BMW लेनी है, क्यों क्यों लेनी है आपको, और व्हेन, कब तक करनी है। मतलब आपके गोल्स के साथ आपका एक टारगेट होना चाहिए, हेडलाइन होनी चाहिए कि इस तारीख तक 27 फरवरी से 2025 तक मुझे BMW गाड़ी हासिल करनी है, मुझे एक फिल्म करनी है, मुझे ये हासिल करना है। वाई और व्हेन, जब तक आप जैसे ही आपके वाई और व्हेन क्लियर हो जाएंगे ना, आपका हाउ भी क्लियर हो जाएगा, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मुझे कैसे करना है। बिना वाई और व्हेन के हाउ आपका क्लियर कभी नहीं होगा कि मुझे करना कैसा है, क्योंकि आपने अपने पहला स्टेप ही नहीं लिया, आप सीधे ही थर्ड स्टेप पे पहुंच गए। पहले दो स्टेप क्लियर हैं तो थर्ड स्टेप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, वन बाय वन एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो ऑब्वियसली आपको सफलता मिल ही जाएगी। कभी कभी इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी डिमोटिवेशन या आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन आपके रास्ते थोड़े से आसान हो जाएंगे। आपको हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन के ऊपर फोकस नहीं रहना है, आपको खुद भी अपने आप को कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ रेगुलरली। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे ना, तब तक दुनिया आपको सीरियसली लेगी नहीं। मतलब आपको खुद अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले भी बोला, हमारा पिछला पॉइंट है राइज अबव लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और आप अगर किसी के मोहताज बन गए ना किसी की तारीफ के, तो जब वो इंसान आपकी तारीफ करना छोड़ देगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेल्फ मोटिवेटेड, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्केड्यूल एवरीथिंग। सबसे मुश्किल जो समय होता है ना, प्रैक्टिस का होता है। मतलब जब आप सफलता हासिल कर लेंगे फिर तो आप खुद क्या, आपकी टीम बन जाएगी बहुत बड़ी, लोग आपके लिए चीजें स्केड्यूल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त जब स्टार्टिंग में आप अकेले हैं, आपको खुद ही अपनी चीजें स्केड्यूल करनी है, किस वक्त आपको वॉइस की एक्सरसाइजेस करनी है, किस वक्त आपको ऑडिशन बनाने हैं, किस वक्त आपको मतलब मीटिंग्स करनी है, किस वक्त आपको कॉल लेने हैं। आपको ये भी शेड्यूल कर लेना है कि आपको इस टाइम के बाद किसी का कॉल नहीं उठाना है, बहुत, क्योंकि ये भी डिस्ट्रैक्शन का एक पार्ट है। जब हम किसी का कॉल उठा लेते हैं, किसी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा बहुत सारा वक्त खराब हो जाता है। मतलब एक्टिंग की फील्ड में फोकस रहने के लिए ये जो 5 पॉइंट आज मैंने आपको बताए हैं, इनको आप कागज पे लिख के रख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं फ्यूचर में आपके। तो अगर ये 5 पॉइंट्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहेंगे तो सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन वो आपको खुद का टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे इस डेट तक हासिल करनी है। लेकिन किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ी देर बाद मिलती है, सफलता सबको मिल जाएगी धीरे धीरे। और सबके लिए सफलता के मायने ही अलग होते हैं। मतलब किसी के लिए सफलता BMW कार को परचेज करना है, किसी के लिए ऑस्कर अवार्ड को जीतना है, किसी के लिए सिर्फ टीवी में आना ही सफलता है। वो सबकी सफलताएं अलग अलग होंगी। आपको किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। जो आप हासिल करना चाहते हैं ना, उसी के पीछे वर्क करना स्टार्ट कर दें, फोकस्ड रह के वर्क करना स्टार्ट कर दें, सफलता आपको जरूर एक ना एक दिन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। अगर आप चैनल पर नए हो तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।